द इंचकेप रॉक। इस पोएम का आज हम लोग पोएटिक अप्रिसिएशन देखेंगे। फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स, सब्सक्राइबर्स, आप लोगों को पता है कि ये क्वेश्चन एग्जाम्स में 4 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। आप अगर एचएससी 12th एग्जाम्स के लिए अपियर हो रहे हैं तब ये वीडियो आपके काम की है। किसी और एग्जाम के लिए भी आप लोग अपियर हो रहे हैं, ये क्वेश्चन 4 के बजाय 3 मार्क्स के लिए भी आता है या ज्यादा मार्क्स के लिए भी आता है, तो ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है, बिल्कुल यूजफुल है, आप इसे देख सकते हैं। ओके, क्या देखेंगे हम लोग इस वीडियो में? आज हम लोग देखने वाले हैं अप्रिसिएशन। क्या होता है पोएटिक अप्रिसिएशन? इससे पहले ये देखना जरूरी है कि अप्रिसिएशन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों के सामने कि भाई अप्रिसिएशन क्या है। अप्रिसिएशन का एग्जैक्ट मीनिंग होता है किसी चीज को रिकॉग्नाइज करना, किसी चीज को एक्सप्लेन करना। रिकॉग्नाइज करना यानी उसे पहचानना, यानी कि आपने जो पोएट्री पढ़े हैं, ओके, जनरली पोएट्री का हम लोगों को अप्रिसिएशन लिखना होता है, तो उस पोएट्री को आपने कितना रिकॉग्नाइज किए हैं, कितना पहचाना है उसको, और क्या एक्सप्लेन कर पाते हैं। ओके, अब यहाँ पर जब पोएटिक अप्रिसिएशन के लिए क्वेश्चन आता है तो आप लोगों को क्या लिखना होता है? स्टूडेंट्स को क्या लगता है कि भैया काफी सिंपल है, सिर्फ समरी लिख दिए तो चलेगा। आप लोगों को एक्चुअली समरी नहीं लिखना होती है, उसकी समरी एक अलग चीज है और पोएटिक अप्रिसिएशन एक अलग चीज है, डिफरेंट चीज है। ओके, पोएटिक अप्रिसिएशन अगर आप डिटेल में देखते हैं तो आप लोगों को पोएम के बारे में लिखना होता है, पोएट कौन है ये लिखना होता है, उसकी जो थीम है ये बताना है आप लोगों को, किस टाइम में लिखी गई है ये बताना है, थीम है, उसकी लैंग्वेज के बारे में है, आपकी अपनी ओपिनियन है, स्टाइल है, फिगर ऑफ स्पीच है, काफी सारी चीजें होती है जिसके बारे में आप लोगों को लिखना होता है। तो यहाँ आज की वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे कि जो पोएम हमें दी गई है, क्या नाम है उसका? द इंचकेप रॉक। ओके, तो इसका पोएटिक अप्रिसिएशन आप लोगों को किस तरह लिखना है। अच्छी वीडियो ये होगी इस बात की कि आप लोग अगर आज सीख गए तो किसी भी पोएम का आप लोग पोएटिक अप्रिसिएशन अच्छे से लिख पाएंगे। ओके, तो एंड तक मेरे साथ बने रहें। वेलकम, स्वागत है दोस्तों आप लोगों का JEFY जावेद इंग्लिश फॉर यू इस यूट्यूब चैनल में। ओके, स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे पोएटिक अप्रिसिएशन इन पॉइंट्स के बेसिस पर कैसे लिखना है हम लोगों ने। क्या पॉइंट्स है हमारे पास में? पोएम है और उसका टाइटल है। ओके, उसके बाद थीम लेना है उसकी, पोएटिक स्टाइल क्या है, राइटर ने किस तरह का स्टाइल यूज किया है पोएम को लिखने के लिए, इसमें जो लैंग्वेज यूज हुई है या पोएटिक डिवाइसेस यूज हुए हैं वो क्या है, और फिगर्स ऑफ स्पीच क्या इसमें यूज हुई है। इस पोएम की खास बात क्या लगती है आप लोगों को? इस पोएम में ये बहुत अच्छा स्पेशल फीचर है, ये पोएम क्या मैसेज देती है। जिस तरह से आमतौर पे बच्चों की कहानियां होती है, उसके एंड में एक लेसन दिया होता है, एक मॉरल दिया होता है, तो ये जो पोएट्री है इसका मॉरल क्या है, और सबसे लास्ट में आपकी ओपिनियन क्या है। ओके, जैसे प्ले स्टोर से आप लोगों ने एक ऐप लिए और उसे यूज किए तो आप उसकी रेटिंग करते हैं 5 में से 4 स्टार्स या 3 स्टार्स, तो आप क्या ओपिनियन रखते हैं इस पर्टिकुलर पोएम के बारे में? कम ऑन, लेट्स बिगिन। आंसर की शुरुआत में हम लोग लिखते हैं पोएम एंड टाइटल। ओके, क्योंकि शुरुआत का हमारा जो टॉपिक है वो यही है, पोएम एंड टाइटल। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, ये बिल्कुल पहले वाला पॉइंट है, पोएम एंड टाइटल। पोएटिक अप्रिसिएशन के लिए इससे शुरुआत करते हैं हम लोग। यहाँ लिख सकते हैं हम लोग, नियर द कोस्ट ऑफ स्कॉटलैंड। कोस्ट कहते हैं समुद्री किनारे को। ओके, देयर इज अ रॉक, वहां पर एक बड़ा सा पत्थर है, एक चट्टान है, एक पहाड़ी है, एंड इट्स नेम इज द इंचकेप रॉक, और इसका नाम क्या है? द इंचकेप रॉक। यहाँ पर हमने ये एक्सप्लेन किया कि द इंचकेप रॉक, ये जो नाम आया है ये कहाँ से आया है पोएम में। ओके, द सेड पोएम यानी जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, सेड यानी जिसके बारे में बात हो रही है, इज ऑफ कोर्स अबाउट द सेम रॉक, तो ये पोएम उसी रॉक के बारे में है जो स्कॉटलैंड में है। ओके, वही रॉक है ये। द पोइट ऑफ द पोएम इज रॉबर्ट साउदी। किस तरह से पढ़ेंगे आप लोग? रॉबर्ट साउदी। कौन है पोइट? रॉबर्ट साउदी है। हु रोट अदर वर्क्स ऑफ आर्ट एज वेल। वर्क्स ऑफ आर्ट यानी दूसरी जो लिटरेचर है, दूसरी जो अदब है, जो साहित्य है, वो भी उन्होंने लिखा है, काफी सारी चीजें लिखी हैं। वर्क ऑफ आर्ट यानी एक पोएम या एक लेसन, और इसकी प्लूरल क्या होगी? वर्क्स ऑफ आर्ट। यहाँ पर एस लगाएंगे आप लोग। ओके, तो ये वाला जो पॉइंट था पोएम एंड टाइटल, इसमें आप लोगों ने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन टाइप लिखा है, पोएम के बारे में, टाइटल के बारे में और पोइट के बारे में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग क्या है। हमको लिखना है थीम के बारे में, बराबर है? स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब देखिए थीम, यहाँ पर हमने मेंशन किया है कि हम थीम के बारे में लिख रहे हैं। क्या है थीम? थीम जनरली होती है स्टोरी, लेकिन काफी शॉर्ट में होती है, यानी एक तरह से सेंट्रल आइडिया होता है कि इस बारे में हम लोग लिख रहे हैं। थीम में क्या लिखा हम लोगों ने कि द थीम इज सिंपल एंड लाइक अ स्टोरी। ये कहानी काफी सिंपल है, ये पोएम काफी सिंपल है, और अच्छी बात ये है कि एक स्टोरी जैसी है, जिस तरह से बच्चों की कहानी होती है कि एक विलेन है, एक हीरो है और उसमें ऐसा होता है। ओके, देयर इज अ प्रोटैगनिस्ट।
प्रोटैगनिस्ट यानी हीरो। जब हम लोग किसी सीरियल की बात करते हैं, किसी मूवी की बात करते हैं, तो उसमें एक हीरो होता है और एक विलेन होता है। लिटरेचर में क्या होता है, हीरो के बजाय वर्ड यूज होता है प्रोटैगनिस्ट, जो एक हीरो होता है। तो हम कह रहे हैं इस कहानी में एक हीरो है, द एबट ऑफ एबरब्रॉथोक, यानी ये एक मॉन्क है। ओके, और इसके बारे में ये कहानी है। क्या करता है वो, हु सेट्स अ बेल, ये कहानी के अंदर एक बेल लगाता है, एक घंटी लगाता है, टू वार्न द शिप्स अबाउट अ डेंजरस रॉक, द इंचकेप रॉक। एक समुंदरी किनारा है स्कॉटलैंड का, और वहां पर शिप आकर उस समुंदरी किनारे से टकरा नहीं जाना, इसके लिए उस किनारे पर एक बेल लगाता है हमारी कहानी का हीरो। ठीक है, आगे क्या होता है, द एंटागोनिस्ट। अब ये प्रोटैगनिस्ट का बिल्कुल अपोजिट होता है, इसका मतलब होता है विलन। तो फिर हमारी कहानी का विलन क्या करता है, विलन का नाम है राल्फ। क्या नाम है, राल्फ द रोवर। हमारी कहानी का ये विलन क्या करता है, एक दिन कट कर देता है उस बेल को। क्यों करता है ऐसा, जेलेसी की वजह से, कि सब लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं, वो हीरो है, वो एबट है, तो फिर मैं बेल को कट कर देता हूँ। ओके, उसका जो अच्छा किया गया काम था मैं उसे खत्म कर देता हूँ। ही डज इट आउट ऑफ जेलेसी। क्यों करता है वो, जलन होती है उसको, जलता है उससे, इसलिए कर देता है। एज द सेलर्स ऑलवेज कीप प्रेजिंग द एबट, क्योंकि बाकी लोग उस एबट की तारीफ करते हैं, उस हीरो की तारीफ करते हैं कि इसने बहुत बढ़िया काम किया है यार, बहुत अच्छा काम किया है। तो जेलेसी की वजह से हमारी कहानी का जो विलेन है, जिसका नाम है राल्फ, क्या नाम है जिसका, राल्फ द रोवर, तो ये बंदा क्या करता है, उस बेल को कट कर देता है। ठीक है, थीम में आगे क्या होता है, स्टोरी में क्या होता है आगे, आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, और बेल कट करने को काफी दिन, काफी महीने हो गए। ओके, व्हेन द रोवर हिमसेल्फ इज कमिंग आफ्टर लूटिंग शिप्स, ये जो लुटेरा डाकू है हमारी कहानी का जो विलेन है, वो वापस आ रहा है कई महीनों के बाद में, कई मंथ्स के बाद में, और क्या करके आ रहा है, वो लूट के आ रहा है शिप्स, अलग अलग शिप्स को डिस्ट्रॉय करके आ रहा है। द वेदर इज नॉट क्लियर, तो भैया अब जब वो वापस आ रहा है तो वेदर उतना अच्छा नहीं है, क्लियर नहीं है। सिंस दे वर एट द वेरी सेम प्लेस वेयर दे कट द बेल, और वापस आते आते समुंदर में अब वो ठीक उस जगह आया है जहां पर उन्होंने वो बेल कट कर दिए थे, बिल्कुल किनारे के पास आया है। दे कुडंट फिगर आउट यानी पहचानना, और ये पायरेट्स लोग, ये विलेन लोग, ये समझ नहीं पाए कि ये उसी जगह पर आ गए हैं जहां पर वो रॉक्स हैं। अब कैसे पहचानेंगे, अब तो बेल भी नहीं है, कट कर दिया उन्होंने। इवेंचुअली तो लास्ट में क्या होता है, देयर शिप सैंक, तो उनकी शिप टकराती है उस चट्टान से, उस रॉक से, टू द बॉटम ऑफ द सी, और कहां पर जाती है, नीचे डूब जाती है, बॉटम में चली जाती है। ओके, तो सरासर ये कहानी की ये थीम है। ओके, थीम आप लोगों को बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं लिखना है, कुछ लाइंस में, एक 7-8 लाइंस में आप लोग थीम लिख सकते हैं। थीम के बाद में क्या टॉपिक है हमारा अगला, के बाद में ये देखिए, ये लिखना है आप लोगों को कि इस पोएम की लैंग्वेज कैसी है, यहाँ पर पोइक डिवाइसेस क्या यूज हुए हैं, और फिगर्स ऑफ स्पीच क्या यहाँ पर यूज हुआ है। ओके, स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये देखिए पोइटिक स्टाइल, ये लिखने वाले का, पोइट का क्या स्टाइल है, द राइमिंग स्कीम इज सिंपल। एक कहानी में जो राइमिंग स्कीम है वो काफी सिंपल दी गई है, AABB। ओके, कैसी है राइमिंग स्कीम, AABB। अगर आप लोगों को पता नहीं है कि राइमिंग स्कीम क्या होती है, राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं, और पोइट्री के बारे में बेसिक चीजें पता नहीं है, तो ऊपर आई बटन में लिंक है, आप लोग ये वीडियो देख सकते हैं, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये सब चीजें पोइट्री से जुड़ी हुई क्या है। ओके, राइमिंग स्कीम के बाद में क्या कह रहे हैं हम लोग, इन एवरी स्टैंजा, कि भैया हर स्टैंजा में राइमिंग स्कीम काफी सिंपल है, नाम है AABB। ओके, एंड देयर आर 17 स्टैंजास। इस पोएम में टोटल कितने स्टैंजास हैं, 17। याद रखें हम लोग बात कर रहे हैं पोएटिक स्टाइल के बारे में। ओके, यानी पोइट ने किस तरह से, किस स्टाइल में इसे लिखा है। ईच स्टैंजा हैज 4 लाइंस, 17 स्टैंजा है, और हर स्टैंजा में 4 लाइंस है, किसी में कम नहीं है, किसी में ज्यादा नहीं है। ओके, फिर पोएम के बारे में लिखते हैं हम लोग, कैसा नेचर है इसका। दिस पोएम इज अ बैलड, ये पोएम एक बैलड है। अब पोएम कई तरह की होती है हमें पता है, ये वाली बैलड है। और बैलड क्या होता है, हम लोग आगे कह रहे हैं कि एंड अ बैलड बेसिकली, एंड अ बैलड इज होना चाहिए था यहाँ पे, देखिए IS। और एक बैलड क्या होता है, बेसिकली अ पोइम, एक पोइम होती है, कहानी होती है। बैलड मतलब टेलिंग अ स्टोरी, और उसमें एक छोटी सी कहानी बताई हुई होती है। ठीक है, हमने लिखा द इंचकेप रॉक एक बैलड है, और बैलड में कहानी होती है। द लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू मी इज क्वाइट डिफिकल्ट। ये भैया मेरे हिसाब से लैंग्वेज देखे तो काफी मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये मॉडर्न इंग्लिश नहीं है, जो इंग्लिश हम बोलते हैं, जो सुनते हैं, जो न्यूज में आती है, जो मूवीज में आती है, ये वो वाली इंग्लिश नहीं है।
काफी इसमें डिफिकल्ट वर्ड्स यूज हुए हैं ओल्ड इंग्लिश के, ओके, एज देयर आर मेनी आर्केइक वर्ड्स, क्योंकि इसमें कई जो है तो पुराने जमाने के वर्ड्स यूज हुए हैं जो आज यूज नहीं होते हैं, इसलिए मुझे तो ये पोएम डिफिकल्ट लगी भैया। सिंस द पोएम बिलोंग्स टू 19th सेंचुरी, क्योंकि ये पोएम 19th सेंचुरी को बिलोंग करती है। मेरा ऐसा अंदाजा है कि 1802 इस ईयर में शायद ये पोएम पब्लिश हुई थी। रॉबर्ट साउदी की ये पोएम 1802 में पब्लिश हुई। तो पोएटिक स्टाइल के बारे में भी कुछ लाइन्स हम लोगों ने लिखी हैं। नेक्स्ट किस टॉपिक पर लिखना है हम लोगों को पोएटिक अप्रिसिएशन में, और फिगर्स ऑफ स्पीच, इसके बारे में लिखना है हम लोगों को। हम लोग यहाँ लिख रहे हैं लैंग्वेज, कैसी लैंग्वेज है, पोएटिक डिवाइसेस यहाँ पर क्या यूज हुए हैं, और फिगर्स ऑफ स्पीच में हमारे पास में क्या है। द लैंग्वेज इज डिफिकल्ट, जैसे हम लोगों ने बताया भैया लैंग्वेज तो काफी डिफिकल्ट है इस पोएम की, क्योंकि पुराने टाइम की है ना पोएम, बट अपीलिंग है। लेकिन ये फिर भी डिफिकल्ट होने के बाद में भी कैसे अपीलिंग है, हार्ड है बट कुछ तो बात है इसके अंदर, ओके। देयर आर मेनी पोएटिक डिवाइसेस, कई सारी ऐसी पोएटिक डिवाइसेस है जो इस पोएम में यूज हुई हैं, सच एज विजुअल इमेजरी, यहाँ पर विजुअल इमेजरी का यूज हुआ है, एंड साउंड इमेजरी, और यहाँ पर साउंड इमेजरी का भी यूज हुआ है। अब देखिए ये पोएटिक अप्रिसिएशन है, यहाँ पर मैं आप लोगों को पूरी पोएम एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बट एंड में मैं आप लोगों को फुल एक्सप्लेनेशन जो पोएम का है, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन जो है, वर्ड मीनिंग्स जो हैं, क्वेश्चन आंसर्स जो हैं, और पोएटिक डिवाइसेस, हर चीज पोएम से रिलेटेड ये एक बढ़िया सी वीडियो में है। वीडियो के एंड में मैं उसकी लिंक आप लोगों को दे दूंगा। रिपीटिशन ये फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई है हम बता रहे हैं, एलिट्रेशन इसमें यूज हुआ है, ओनोमेटोपिया यूज हुआ है, एंड मेटाफर। तो काफी सारी फिगर्स ऑफ स्पीच इसमें यूज हुई हैं, have been wisely used here and there, here and there यानी यहाँ वहाँ, कभी फर्स्ट स्टैंजा में, कभी सेकंड स्टैंजा में, काफी सारी चीजें यहाँ पर यूज हुई हैं। ये हुआ हमारा द लैंग्वेज, पोएटिक डिवाइसेस एंड फिगर्स ऑफ स्पीच, ये चीज। नेक्स्ट किस टॉपिक पर लिखना है हमने, और नेक्स्ट लिखना है, यहाँ देख सकते हैं हम लोग स्पेशल फीचर्स पर हम लोगों ने लिखना है कि ये पोएम में स्पेशल फीचर क्या लगे हमको। ये रहा स्पेशल फीचर। स्पेशल फीचर की अगर हम लोग बात करें, द बेस्ट फीचर ऑफ द पोएम इज द कंपैरिजन। सबसे अच्छी बात मुझे यहाँ पर क्या लगी है, तो हम लोग लिख रहे हैं कंपैरिजन लगा है। किस चीज में कंपैरिजन है, बिटवीन द ओपनिंग एंड द एंड ऑफ द पोएम। पोएम स्टार्ट किस तरह से होती है और पोएम का एंड किस तरह से होता है, ये दो कंपैरिजन। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पे अगर हम लोग कहें व्हेन द पोएम बिगिंस, कि जब ये पोएम स्टार्ट होती है, ओके, व्हेन द पोएम बिगिंस, जब ये पोएम स्टार्ट होती है, वी हैव काम सी, तो समुद्र कैसा है, शांत है, एंड स्प्रिंग, और मौसम कैसा है, बाहर का मौसम है, बहुत अच्छा मौसम है, एवरीथिंग इज फाइन, सब कुछ ओके है, सब कुछ बढ़िया है। तो इस तरह से ये पोएम स्टार्ट हुई है, ओके। क्या लिख रहे हैं हम लोग बात कर रहे हैं स्पेशल फीचर्स के बारे में, बट लेकिन किंतु परंतु क्या हुआ है, व्हेन द पोएम comes to an end एक फ्रेज है, यानी जब ये पोएम खत्म होती है, the sea is not calm, तब ये समुद्र शांत नहीं है, and we have a sinking ship, और हमारे सामने एक शिप है जो डूब रही है। यानी पोएम स्टार्ट कुछ और स्टाइल में हुई थी और एंड कुछ और स्टाइल में हो रही है। and the weather is not friendly, और वेदर भी कैसा है, बहुत अच्छा नहीं है, हॉस्टाइल है, हमारा एनिमी है, या फिर किसी के लिए एनिमी है, विलेन के लिए जो वेदर है वो एनिमी है। सो इसलिए मैं कहूंगा आई थिंक देयर इज अ चेंज फ्रॉम द बिगिनिंग, तो स्टार्ट में टुवर्ड्स द एंड, और एंड में काफी सारा जो है तो चेंज हमें यहाँ देखने के लिए मिलता है, ओके। ये बात हो गई स्पेशल फीचर्स की। आगे हम लोग बात करते हैं मैसेज या वैल्यूज की। क्या मैसेज, क्या वैल्यूज यानी अच्छी बात है, ओके। VALUE वैल्यू, वैल्यू का मतलब होता है अच्छी बात। क्या अच्छी बात, क्या लेसन या क्या मॉरल ये पोएम आपको देती है। और भी मेरे हिसाब से मैसेज इज क्लियर, काफी क्लियर मैसेज है, काफी साफ बात यहाँ पर इस पोएम में बताई गई है। क्या है मैसेज, एज यू सो, जैसा बोओगे, सो शैल यू रीप, वैसे ही तुम पाओगे, ओके। कहावत है एक, एज यू सो सो शैल यू रीप। तो व्हाटएवर, जो कुछ भी यू डू टू अदर्स, जो तुम दूसरों के साथ करोगे, बी केयरफुल, ध्यान में रखना, इट इज गोइंग टू कम बैक टू यू, या आपके साथ होगा वन और दी अदर डे, एक ना एक दिन। जिस तरह के उस रॉवर के साथ हुआ था, उसने क्या किया था, बिल को कट किया था और लास्ट में उसे सजा भुगतनी पड़ी। अब हम लोग देखते हैं सबसे लास्ट पॉइंट क्या है, ये वाला योर ओपिनियन। ये हमारा सबसे लास्ट वाला पॉइंट है, इसे हमको डेवलप करना है। ये लिखा हम लोगों ने ऊपर, योर ओपिनियन। क्या है आपकी ओपिनियन इस बारे में। आई थिंक इट्स अ वंडरफुल बैलेड, मुझे लगता है काफी बढ़िया सी ये बैलेड है, काफी बढ़िया सी ये पोइम है।
इट गिव्स अ वैल्यूएबल लेसन, काफी इंपॉर्टेंट लेसन ये पोएम हमें देती है। इवन इन टुडेज टाइम्स, आज के टाइम में भी ये पोएम काफी इंपॉर्टेंट है, काफी अच्छी है। आई वुड लाइक टू लिसन टू इट एज वेल। और मेरी तो ये ओपिनियन है कि मैंने इसे पढ़ा हूँ, अगर ये मुझे सुनने मिलती है ऑडियो फॉर्मेट में तो और भी अच्छा है। पूरी पोएम का पोएटिक एप्रिसिएशन हम लोग लिख चुके हैं, ये आप लोगों के सामने है पोएटिक एप्रिसिएशन। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट नहीं भी लेना है तो पूरी पोएम पीडीएफ में मैं डिस्क्रिप्शन या कमेंट में रख दूंगा। सब्सक्राइब करें इस चैनल को, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें, और वीडियो, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज 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 इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।